अयोध्या पावन विराजेंगे इसमें सिया राम लक्ष्मण। होगा हृदय जब अयोध्या पावन विराजेंगे इसमें सिया राम लक्ष्मण। तेरे संग रहेंगे, तेरे संग रहेंगे प्रभु आठया। श्री राम जय राम जय जय राम। अहिल्या को जिनकी चरण रजन तारा अहिल्या को जिनकी चरण रजन तारा तुमन से सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय बोले राम कृष्ण भगवान की जय हो। हेलो हेलो बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। कर्तुम अकर्तुम अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जय नेता जगताधार परमपिता परमात्मा भगवान कन्हैया की बांग में प्रतिमा श्रीमद् भागवत महापुराण श्री सीताराम महाराज माता रानी पूज्य गुरुदेव भगवान स्थान व ग्राम के समस्त देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पंडाल में उपस्थित श्रद्धालु महानुभाव समस्त भक्तजन समस्त जी जान से मेहनत करने वाले समस्त हमारे सहयोगी वृंद समस्त हमारा ग्राम व क्षेत्र
जहां तक ध्वनिवर्धक यंत्र की आवाज पहुंच रही हो, सभी को श्याम जी वाजपेयी की ओर से यथोचित वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदा सबके पद कमल सदा जोरी जुगे पान। सभी को सीताराम मानते हुए वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। 5 मिनट के लिए हमारे भैया लोगों का बड़ा निवेदन था मंच पे बैठने का। बाकी अभी जिनके द्वारा बहुत ही सुंदर राम कथा सुन रहे थे हमारे भैया दुर्गेशाचार्य जी महाराज, बहुत ही सुंदर भगवान के मंगल में चर्चा श्रवण कराते हैं। लेकिन कुछ भाइयों का निवेदन था, इसलिए थोड़ी सी चर्चा हम 5 मिनट में आपको महाभारत से लेकर चलते हैं। महाभारत पंचम वेद बताया गया। महाभारत को पंचम वेद बताया गया है और ये कोई महाभारत की कथा साधारण कथा नहीं है। लिखा है, बाजुए कहीं पर फड़केंगी, ये हृदय कहीं आरत होगा, और भारत का है जो अरे महान ग्रंथ वो आज महाभारत होगा। बाजुए कहीं पर फड़केंगी, ये हृदय कहीं आरत होगा, भारत का है जो महान ग्रंथ वो आज महाभारत होगा। देखो लिखा है, महाराज जब कौरवों के 11 भैया मारे गए, पांडव 5 के 5 जीवित हैं, तो दुर्योधन पहुंचा भीष्म बाबा के पास और कहा, बाबा मुझे तो लगता है कि हमारी ही पार्टी के लोग हमारे साथ में गद्दारी कर रहे हैं। ये तब का मामला नहीं है, ये मामला आज भी है। जो तुम्हारा ज्यादा खास होगा जान जाओ ये सबसे बड़ा तुम्हारे लिए घातक है। जो तुम्हारा परम हितैषी होगा वही तुम्हारे पीछे भाला लिए घूम रहा है, कितने टाइम मौका मिल जाए घुस के भाग जाए। वो फिल्मी गाने में गाते हैं ना, अपने ही गिराते हैं नफे मन पे बिजलियां, नफे मन पे बिजलियां। अपनों से बच जाओ, जानो दुनिया में हर एक जगह बच गए। दुर्योधन ने कहा, बाबा मुझे तो लगता है कि मेरी ही पार्टी के लोग मेरे साथ गद्दारी करते हैं, और बाबा उसमें नंबर 1 में आप आते हैं। जैसे ही कहा, बाबा ब्रह्मचारी थे, बाबा ने कहा, दुर्योधन तेरी मति तो शुद्ध है। बाबा ने कहा, अभी 11 भैया मारे गए, लेकिन अभी 100 में से 11 गए, अभी 89 बाकी हो, और वो तो 5 हैं। कैसे तुम हिम्मत हार रहे हो? लिखा भी है कि सिंधु मर्यादा अपनी कभी ना तजे, चाहे जितना उपद्रव तलैया करे। जो महान आदमी होगा उसकी चाहे जितनी तुम बुराई करो, लेकिन वही दफा जब परमात्मा उसके ऊपर हाथ रखे रहे तो तुम लोग क्या कर सकते हो बताओ। कुछ लोग हैं अच्छा मुंह पर कहने की कोई बात की दम नहीं होती लोगों के, कहते भैया ना भाई बड़े आदमी के मुंह पर आएंगे मार डाले ले, मार डाले नहीं तो पीछे पीछे कहे मरे घूमत है। अगर दम है तो सामने आ, कोई बात कहनी सामने कहो। किसी के पीठ पीछे बुराई नहीं करना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हो। लिखा है, अरे सिंधु मर्यादा अपनी कभी ना तजे, और चाहे जितना उपद्रव तलैया करे, और चाहे पग पग पे संकट का हो सामना, वीर पीछे कदम फिर कभी न डरे।
सिंधु मर्याद अपनी कभी ना तजे, चाहे जितना उपद्रव तलैया करे। इतनी भरन गिर गई, इतनी भरन गिर गई, 5 तारीख लगातार गमाका परी। समुद्र में चाहे जितनी तलैया मिल जाए, लेकिन समुद्र अपनी मस्ती में मस्त रहता है, उसको किसी बात का कोई घमंड नहीं। और जहाँ ये देखो इतनी भरन गिरी, अपने तुम पास वाली तलैया देख लो, गमद ऊपर आ गई हुई है। जरूर नहीं जा रहे तो हाथ भरता हूँ बढ़ गई हुई है ऊपर, इसको घमंड आ गया। अब यह कहा हमारे वो दुनिया में भरो नहीं, इसको घमंड आ गया। लेकिन समुद्र अपनी मस्ती में मस्त है, चाहे जितना उपद्रव तलैया करे, और चाहे पग पग पे संकट का हो सामना, वीर पीछे कदम फिर कभी ना धरे। जो सच्चा वीर योद्धा वो छाती पे गोली खा जाएगा, लेकिन पीछे नहीं भागेगा, पीठ नहीं दिखाएगा। हैं? देखिएगा रोज कहीं ना कहीं हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। आज भी ऐसे महान योद्धा हमारी इस पृथ्वी पर, इस धरती पर महान योद्धा पड़े हैं। जिस दिन हम लोग माँ की गोद में बैठे हैं, और जब तक बच्चा माँ की नजर पे रहता है ना, तब तक कोई उसका बाल वाका नहीं कर पाता। बच्चे की सुरक्षा यदि कोई कर पाता है तो सिर्फ माँ। यहाँ तक भगवान भी जब रक्षा करते हैं भक्त की, तो लिखा है सुन मुन तो ही कहूँ फरोफा, भजई जो मोहित सकल भरोसा, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे महतारी अपने बच्चे की रक्षा करती, वैसे भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हर एक जगह पे लिखा। जब हम लोग पहले भगवान की प्रार्थना करते तो क्या कहते, त्वमेव माता क्या पिता तुम्हें, पिता बाद में। जो दर्जा माँ को दिया गया है वो संसार में किसी भी व्यक्ति को दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। जब वही बाबा ने कहा, बाबा ने कहा दुर्योधन तुम्हारी मति शुद्ध नहीं है, तो दुर्योधन ने कहा बाबा फिर हमारे 11 भैया मारे गए, एक पांडव मारा जाए, और आप तो ब्रह्मचारी हो। बाबा ने कहा ठीक है, जब प्रयास करते। बाबा ने उठाया बाण और कसम खा ली। कसम क्या खा ली? दुर्योधन जाओ, मैं प्रण करता हूं कल के युद्ध में एक पांडव अवश्य मार दिया जाएगा। ये भीष्म पितामह का प्रण है, ये कभी न खाली जाएगा। और प्रण करता हूँ कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा। ये भीष्म पितामह का प्रण है, ये कभी न खाली जाएगा। प्रण करता हूँ कल प्रातः ही एक पांडव मारा जाएगा। कौरवन को नाश हुआ, और महाभारत में बाबा भीष्म बाबा, कौरवन को नाश हुआ, महाभारत में बाबा। बाबा ने देव के विनाश पड़ते धीरज से क्या कहा? जैसे दुर्योधन चलने लगा प्रसन्न हुआ, लेकिन बाबा ने कहा बेटा अभी प्रसन्न मत हो, भी काम हुआ थोड़ी ना। जब तक व्यक्ति का काम ना हो जाए तब तक ज्यादा फूले फूले न घूमो। गिरफ्त आदमी मेरी बाधा हो करती जीवन में, पता नहीं कौन सी बाधा कब फाट पड़े। जैसे ही कहा, बाबा ने कहा सुबह अपनी पत्नी भानुमति को भेज देना, उसे मैं सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दूंगा, और फिर आप लोग बच जाओगे, पांडव अवश्य मारा जाएगा। भगवान कन्हैया शिविर के बाहर शाम के समय जैसे ही शंखनाद होता था तो युद्ध रोक दिया जाता था। सब अपने अपने शिविर में भोजन इत्यादि विराम करते थे। प्रातः काल फिर जब शंखनाद होता था, शंख बजता था, तब युद्ध फिर होता था। तो महाराज कन्हैया रात में जब सब सोते हैं अपने अपने शिविर में, तो कन्हैया ने क्या कहा है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः परुपासते तेषां युक्ता भुक्ता नाम योगक्षेम महाम्यहम्। भगवान ने कहा यदि पांडव तुमने अपना जीवन हमें सौंप दिया है तो हम तुम्हारा बाल वाका नहीं होने देंगे। भगवान ने जैसे ही सुना, भगवान द्रौपदी के पास पहुंच गए। रात के 12 बजे मन में विचार किया भानुमति 4 बजे आएगी।
भानुमति बाबा की बहू है और द्रौपदी भी बाबा की बहू है। लाओ ऐसा करते हैं, भानुमति 4 बजे आएगी, द्रौपदी 3 बजे ले आवे हम आशीर्वाद लिवा लें बाबा से। जैसे ही द्रौपदी के पास पहुंचे और भगवान कन्हैया ने कहा, बहन, अरे द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। जीतना बिन तेरे मुश्किल हो गया, जीतना। द्रौपदी बहना उठो, दिन हो गया। जैसे ही कहा, द्रौपदी जैसे ही उठी, देखा कि रात का 12 बजा। द्रौपदी ने कहा, भैया तुम्हारी मती को क्या हो गया, पहले ये बताओ। है? तुमने घड़ी भी नहीं देखी आज और तुम रात में 12 बजे डिस्टर्ब करने चले आए। नींद आ पाई थी, तुमने माहौल बेकार कर दिया। वीआईपी नींद आ रही हो, कोई जगा दे। भरी नींद में तो बड़ा क्रोध आता, मनावत पे बिंद जाए है। जब वीआईपी नींद आती तो सवेरे जगा दो। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह नींद बहुत अच्छी आती। भगवान ने कहा, कल न जाने किसकी बारी आएगी, बहन कल एक पांडव मारा जाएगा। जैसे ही कहा तो बहन रोने लगी और कहा, भैया कुछ भी करना पड़े लेकिन हमारे पतियों पर किसी प्रकार का कोई संकट ना हो। अजब माताएं, लोग देखा होगा माताओं के बारे में कहते हैं ना, माताएं बेचारी इतने व्रत रहती, इनके जितने भी व्रत हैं या तो इनके लड़के निकले हो या फिर इनके आदमी निकले। अब कल बेचारी रहो, कितनों बड़ो व्रत तुम्हारे लोग इनके मारे रही है, कल रही है नहीं रही है। तुम लोग रात कब हुए को व्रत, साल भर में एक लोग रात हो, बताओ इनके पीछे। भैया बेचारी रहो, कल पूरे दिन भूखी प्यासी बनी रही है, कितनी हिम्मती। एक दिन महाराज वो प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिव पुराण गा रहे थे, तो उन्होंने कहा, पत्नियां व्रत रहती हैं करवा चौथ का पति की लंबी उम्र के लिए। 365 दिन मां, यही एक दिन बेचारी भूखी प्यासी बनी रहती तो जनती की आदमी बड़ा उम्र बढ़ रही। 364 दिन तो तुम आदमी पराने खाओ करती हो, तो एक दिन में कितो तुम बढ़ा दियो बताओ। 364 दिन खाओ करती हो, एक दिन मार तुम भूखे प्यासे रह के जनती की उम्र बढ़ जाइए। 364 दिन बढ़ा बचा दो और करवा चौथ दिन वाले तुम खूब खा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रोज रोज परान ना खा। देखो बेचारी के मुंह कहीं पे रही गए। हाँ महाराज, जैसे ही द्रौपदी ने कहा, प्रभु कुछ भी करना पड़े हमारे पतियों पर किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, तो भगवान ने कहा, तुम्हारी आवश्यकता है, हमारे साथ चलो। क्या करना होगा, तो कहा, बाबा ने भानुमति को आशीर्वाद देने को कहा है, तुम हमारे साथ चलो। भानुमति 4 बजे आएगी, तुम 3 बजे आशीर्वाद ले जाओ। चलो। जैसे ही भगवान द्रौपदी को लेकर चले, अब रात में, रात का माहौल, एक लेडीज एक जेंट्स, द्रौपदी पहने चरण पादुका, खटर पटर गली में हुई रही। भगवान बोले, जो नाई जो जगैया है वो जगह ये खटर पटर की आवाज सुन के भगवान बोले, ऐसा करो अपनी चरण पादुका हमें दे दो। भगवान ने चरण पादुका ली और भगवान ने सोचा, यदि कोई जान गया तो समाज कैसा है। युद्धम शुद्धम लोक विरुद्धम। रात के 12 बजे सगे भैया बहनी कहूँ बेचारे आपत्ति के मारे जाते हैं, जो देखेगा वो ये नहीं कहेगा हो सकता है कि भैया बहनी हो, वही एक दिन कहीं यही घर कहाँ जाता, पीछा करो पीछा। क्यों? ये समाज इतना बिगड़ चुका है। अच्छा एक दिन तुम्हारे मन में यह आ जाए, भाई बेचारे आपत्ति के मारे कहूँ जाते हो ना, ये कहाँ सोचने वाली, दिमाग तुम्हारा गलत ही चलेगा। भगवान ने ली चरण पादुका और अपने पीताम्बर में लपेट के भगवान ने बगल में दबा लिया। अब जैसे ही पहुंचे बाबा की झोपड़ी के बाहर, तो भगवान ने कहा, द्रौपदी पहले बात सुन लो। बाबा के पास जाना
बातें ज्यादा न करना। जब तक बाबा तुम्हें आशीर्वाद न दे दे सौभाग्यवती होने, तब तक न बुलियाऊ न मुंह खुलियाऊ। खूब समझाया भगवान ने, ना बोलना ना मुंह खोलना जब तक बाबा तुम्हें आशीर्वाद न दे दे। नहीं तो तुम लेडीजे लोग ना, लेडीजे खाली फांडी से हरदोई लो, अरे घर के तिराहे पर से खाली ने हरदोई लो बैठा लो। अपरिचित कहूँ कि एक औरत बैठी हो, भले वो हमारे जिला कानपुर की हो, और लेकिन वो तुम्हारे गांव वाली कहूँ न कहूँ तेरे नातेदारी खोद जरूर नहीं है। ये लेडीजों का स्वभाव ना ही कुछ मिले तो कहती जहाँ पे तुम्हारो मई को हो हमारी सगी ननद भी आई ठौरे मोहल्ला, यानी इनके नातेदारी निकर जरूरी है। ये थोड़ी बहुत ये माताओं का स्वभाव है, तो तुरंत पर्चे अपनों खोद लेती। भगवान ने कहा पर्चे मत निकालना जब तक आशीर्वाद न मिल जाए, न तुम बाबा भंगे उन पर्चे निकाल बैठो। ठीक भगवान ने कहा सुनो द्रौपदी, पहले परिचय की बात न हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। अभी सम बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक भर दो। क्या बात भैया, गोलू भैया मजा आ गई। पहले परिचय की बात ना हो, फिर सारा कार्य पूर्ण कर दो। अभी हम बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक धर दो। जैसे ही कहा द्रौपदी बोली बेनिश्चिंत रहो, बस इतना ही सारा तुम्हारा काफी काम हो गया। पहुंची द्रौपदी भीतर, जैसे ही भीतर पहुंची और भीतर का नजारा देखो। Introducing Opera GX, the first browser built for gamers. Match your setup colors with specially designed themes. बाबा माला खींच, माला तुमने करत देखो, ये के याद ऐसे हो जो मंतुर मंतुर पढ़े न कहियो तो हमने ऐसे देखे लपके गुल्ली थी ले नहीं थी, लकड़ी थी लपके और माला फड़ फड़काए चले जाते। बाबा माला लिखा है अर्धरात की बेला में भी समझी लगी समाधि। मन हर चलने में लगा हुआ उस समय न कोई प्यारी उस अर्धरात की बेला में भीषण की लगी समाधि है। मन हर चरणों में लगा हुआ मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो। मिलके जुदा न हो, मेरी क्या खता है, खता है ये भी के ज़मीन से कभी द्रौपदी जैसे ही पहुंची, अरे द्रौपदी ने जाकर कर रखा भीष्म बाबा के चरणों में। द्रौपदी ने जाकर कर रखा भीष्म बाबा के चरणों में देखे, आखिर खोल नहीं बाबा ने, चरणों में देखे कौन गिरा भीष्म बाबा तब चौथे।
हम बाबा के चरणों में दे हेलो हेलो बोली राम कृष्ण भगवान की जय हो। बाबा ने देखा कोई नवविवाहिता है, लेकिन ब्रह्मचारी के दरबार में इतनी रात में आज तक कोई लेडीज आई नहीं हो, कौन भुगता है। बाबा अपना दिमाग चलाने लगे कि आखिर हमारे शिविर में इतने टाइम किसकी हिम्मत पड़ गई जो आ गया। अच्छा, बाबा की ऐसी मत मारी गई। बाबा एक दिन पूछ लेते तुम कौन हो तो कहाँ चलो जाते, इनको बता कहाँ चलो जाते बाबा को। लेकिन बाबा बेचारे पूछे नहीं। बाबा बोले अरे हम इन्हें तो बुलाया था, भानुमति आई हो। अब लिखा है और लिखा भी आप लोग कहते भी हो, अरे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। विचारे जो करे वो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होए बिना विचारे जो करे वो पाछे पछताए और काम बिगाड़े आपनो जग में होए हसाए। बाबा पूछ लेते तुम कौन हो, किनकी बहू हो, किनकी पत्नी हो तो कहा चलो जाते हो। लेकिन नहीं, बाबा ने बगैर पूछे बताए, बाबा ने आशीर्वाद दे दिया। बाबा जान गए भानुमति होगी। जल्दी जल्दी में हम आपको भगवान की कथा सुना रहे, क्योंकि समय पूज्य गुरुदेव भगवान का चल रहा है और गुरुदेव भगवान मंच पर आने वाले हैं। बाबा जी ने ये गलती कर दी, बगैर पूछे और बताए आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद मुख से निकला, अरे सिंदूर से मांग न खाली हो, दूधों से नहा पूतों से फले, तुम वीर सपूत हेलो बोलिए मंगासनी मैया की जय हो। बाबा ने आशीर्वाद, जैसे ये द्रौपदी ने कहा बाबा जो आशीर्वाद दे रही है आशीर्वाद सत्य है। बाबा बोले बेटा अवश्य 101% सत्य है। द्रौपदी ने कहा बाबा फिर जो कल आशीर्वाद तुमने दिया था क्या वो आशीर्वाद सत्य है? हाँ। तो द्रौपदी ने कहा बाबा दोनों आशीर्वाद सत्य नहीं हो सकते हैं। दोनों आशीर्वाद सत्य नहीं हो सकते हैं। तो बाबा ने पूछा आप कौन हैं? तो कहा बाबा मैं भानुमति नहीं, मैं द्रौपदी हूँ। जैसे ही कहा द्रौपदी, बाबा ने कहा, बाबा ने क्रोध किया तुम्हें मालूम आज तक मेरे कुल की बहुएं घर के बाहर नहीं निकली, तुम हमारे शिविर में कैसे आ गई? अकेले तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? द्रौपदी बोली बाबा हम अकेले नहीं आए। बाबा बोले फिर कौन आया तेरे साथ में? अब द्रौपदी ने सोचा हम भगवान को क्या बताएं अपने भैया को। तो कहा बाबा हमारे साथ में हमारी दासी आई। भगवान दरवाजे पे खड़े खड़े सब सुन रहे। भगवान ने कहा दासी? बाबा ने मन में विचार किया संसार में इतनी होशियार दासी हो ही नहीं सकती। द्रौपदी बोली बाबा ऐसी दासी है हमारी
जहां पर हमारी दासी आ जाती है ना, वहां तो बाहर आती है। आने से जिसके अरे आए बाहर, Save your Apex और gameplay जाने से automatically on Poder PC. जिसके जाए No need to sign up. बाहर। बाबा, ऐसी हमारी दासी बाबा ने कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, मुझे देखने को कौन दासी है दूसरी संसार में। घर में द्रौपदी बोली, बाबा बुढ़ापे पर का फटियाने, हैं? लज्जा नहीं आती तुम? अपनी बहुओं को देखोगे अब तुम? अगर हम तुम्हारी परिवार बहू हैं, में तो हमको दासी भी कैसे तुम्हारी रहना बहू है ये द्रौपदी ने सीखना मना हो किया, बाबा तो अयोध्या का दासी को हमारी बाबा ना देखिएगा, ना देखिएगा, दासी को हमारी बाबा। दासी को हमारी बाबा ना देखिएगा, ना देखिएगा, दासी को